हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। शंभु का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे। ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति, ये अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव आदित्य महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ मेरा देव आदित्य महादेव विराजमान होते हैं। माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे। प्रत्येक घर के अंदर छोटा। अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे। काहे को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारद का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती, ये चंद्र, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारी बहन 27 बहनों का विवाह इस चंद्र के साथ हुआ था। चंद्र की 26 पत्नियों पर चंद्र का ध्यान नहीं गया, 27 पत्नी रोहिणी से उनका प्रेम रहा। पर सुनो ए पार्वती, एक बात आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पार्वती। ये चंद्र को काया का रोग, अपनी 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया उसके लिए नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा, ये उसका फल है। छब्बीस पत्नी का जो अपमान किया गया है, ये उसका भोग है।
कितना सुंदर कहा, एक चरित्र आता है कि एक भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति बहुत भजता था, बहुत भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता था, इतना भजन करता था। उसकी शादी हुई, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब शादी होने के बाद जब पत्नी घर में आई और पत्नी घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ। बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बच्चा मालूम पड़ा कि दोनों पांव से चल नहीं सकता, विकलांग। बच्चा चल नहीं पा रहा, पांव विकलांग है उसके। बड़ा दुखी हो गया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया। बाबा ये कहाँ का तरीका है, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारा पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, और बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ। एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करवाइए उधर साइड पे। अगर बच्चा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और उसके पांव नहीं है, विकलांग है, विकलांग। बच्चा हुआ तो ऐसा, बड़ा दुख होया, बड़ा बड़ा तकलीफ है। अब रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा होता। प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ। अब की बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, शंकर के शिवलिंग से अपना सिर फोड़ना प्रारंभ कर। शिव जी प्रकट हुए। क्या बात है, क्या हो गया? मैं आपका भजन करता हूं बचपन से, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूं, 1 लोटा जल समर्पित करता हूं, पूजन करता हूं, आराधना करता हूं। शादी हो गई, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, वो दोनों पांव से विकलांग है। मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कौन सी गलती करी? शंकर भगवान कहते हैं ये गलती तेरी आज की नहीं है, पूर्व जन्म में